दिल्ली से खबर है, जहां यूसीसी पर देश में चल रही बहस के बीच बैठक। आपको बता दें, कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की यह बैठक है। हालांकि सभी हितधारकों के विचार जाने जाएंगे, ये समिति अध्यक्ष का कहना है। समिति में तमाम राजनीतिक दलों के सांसद सदस्य होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 8.50 लाख सुझाव मिले हैं। ये सूत्र के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। 26 जून तक लॉ कमीशन को 8.50 लाख सुझाव मिले हैं। मॉनसून सत्र में सरकार यूसीसी बिल पारित कर सकती है और इसी को लेकर ये तैयारियां की जा रही है। तो यहां ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। 8.50 लाख लोगों के सुझाव लिए गए हैं, यानी कि 8,50,000 लोगों के सुझाव लिए गए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि समान नागरिक संहिता है क्या। इसे अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं हो। तो क्या है समान नागरिक संहिता, इसकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी धर्मों के लिए कानून। हालांकि अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी क्यों है। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इस वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति और वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है और इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े जो भी फैसले हैं उस पर जल्द फैसला आएगा। तो इसीलिए यूसीसी बेहद जरूरी है। तो इससे जो कोर्ट का भार है वो कम होगा और आसानी आएगी तमाम जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए। हालांकि आप बताते हैं कि आखिरकार इसका विरोध क्यों हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का मत है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नजर से देखना। कई मुस्लिम धर्म गुरु यूसीसी को लागू करने के पक्ष में हालांकि नहीं है। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यता और आस्थाएं होती हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विरोध क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि इसको थोपने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारत में यूसीसी को लेकर बहस जारी है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां यूसीसी लागू किया जा चुका है। आइए अब आपको इसके बारे में बताते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिरकार भारत में इसको क्यों नहीं लागू किया जा सकता, क्यों इसका विरोध हो रहा है। पीयूष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं, ज्यादा जानकारियों से लेते हैं। पीयूष, अब यूसीसी को लेकर बहस छिड़ गई है, हालांकि बैठकों का दौर भी इस दौरान शुरू हो गया है। अब आगे किस तरीके से चीजें चलेंगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई लाख लोगों के सुझाव भी लिए गए हैं इसको लेकर। देखिए, अगर हम बात करें तो समान नागरिक संहिता का जिक्र जैसे ही खासतौर पे हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया कि यूसीसी को लेकर कई लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से केंद्र सरकार और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और इसी बीच कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की जो बैठक है वो भी आज होने वाली है। और इस में अगर हम बात करें तो इस स्थायी समिति के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि सभी हितधारकों के कहीं न कहीं इसमें विचार लिए जाएंगे और तमाम जो राजनीतिक दलों के सांसद हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि आने वाले दिनों में जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी, क्या इसको पारित किया जाएगा कि नहीं, ये भी देखना होगा। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।